साथियों, एक बार फिर से मौलाद हेल्प चैनल में आपका स्वागत है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा जारी 1 अगस्त 2023 को जारी परिपत्र के दिशा निर्देश के अनुसार हमें राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम को लेकर कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं जो हमारे सत्र पर्यंत हमें काम आएंगे। उसके बारे में हमारे द्वारा पीपीटी बनाई गई है जो आपके सामने दिख रही है। सभी साथियों से निवेदन है कि मौलाद हेल्प चैनल अगर आप प्रथम बार देख रहे हैं या किसी के माध्यम से आप तक पहुंचा है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक एंड शेयर करें। साथियों, वर्कबुक हमारे विद्यालयों तक अभी तक नहीं पहुंची है तो कब तक पहुंचने की संभावना है? दिशा निर्देश या परिपत्र के अनुसार अगस्त और सितंबर के अंत तक आपके पास वर्कबुक्स 1 से कक्षा 3 से 8 तक की पहुंच जाएगी। अगर अभी नहीं पहुंची है तो हम क्या करें? अभी नहीं पहुंची है तो आप स्माइल ग्रुप, शाला दर्पण, व्हाट्सएप या RKSMB के एप्लीकेशन के माध्यम से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। पर साथियों, अभी RKSMB के एप्लीकेशन एक्टिवेटेड नहीं हुआ है। यहाँ किसी प्रकार के कोई भी डाउनलोड आज तिथि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक तो किसी प्रकार का डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। तो साथियों, RKSMB के या राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम कक्षा 3 से 8 तक सभी कक्षाओं के लिए हैं और उसमें हिंदी, अंग्रेजी और गणित 3 ही महत्वपूर्ण विषयों के लिए तैयार की गई हैं। अब जो आप स्माइल ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप या किसी अन्य माध्यम से प्रिंट कराने का व्यय कैसे प्राप्त होगा या कैसे मैनेज करेंगे, तो इसका उस जारी परिपत्र के अनुसार PDF के रूप में हमें प्राप्त हो रहे, उसका प्रिंटिंग संबंधित स्कूल के संस्था प्रदान कराएंगे और उसका व्यय कंपोजिट ग्रांट, छात्र कोष, विकास अनुदान व अन्य का उपयोग कर सकेंगे। यह परमिशन दी गई है संबंधित संस्था प्रधान या संबंधित स्कूल के संस्था प्रधानों को जो अभी तक हमें वर्कबुक के रूप में प्राप्त नहीं हुए हैं। तो कुछ डेटाज आप प्रिंटिंग करा सकते हैं और उसका बिल हमारे उक्त कोषों के माध्यम से उपयोग कर सकते हैं। अब रही बात यह कि यह कितने चरणों में चलेगा, हमारे चरण क्या होंगे, तो यह जुलाई से अप्रैल 2023 तक चलेगा। इसके मुख्यतः 2 चरण होंगे। प्रथम चरण वर्कबुक प्राप्त होने से अक्टूबर 2023 तक हमारा प्रथम चरण चलेगा। इसके बाद है द्वितीय चरण, हमारा नवंबर से अप्रैल 2023 तक चलेगा। यह मुख्य रूप से इसके 2 चरण हैं। अब सवाल उठता है साथियों कि हमारे पास पाठ्य पुस्तकें भी हैं और इसके अलावा हमें RKSMB के वर्कबुकें भी पूर्ण करानी है और उनका ग्रेड का निर्धारण भी कैसे किया जाएगा, ये सारे सवाल हमारे अंदर उठते हैं। तो देखो, इस PPT के माध्यम से जो मैंने खुद ने तैयार की है उसके बारे में बात करेंगे। कालांश होंगे हमारे विद्यालय के प्रथम चरण में प्रत्येक सप्ताह अर्थात सोमवार से शुक्रवार तक प्रतिदिन कुल 8 कालांश होते हैं। उसमें से प्रथम 3 कालांश होंगे वह हमारे RKSMB के माध्यम से जो हमने ग्रुप निर्धारित करेंगे उसके आधार पर 3 कालांश में हमें वर्कबुक का कार्य करना है। इसके अलावा 5 कालांश हमारे जो शेष पाठ्य पुस्तकें जो निर्धारित पाठ्यक्रम है वह पूर्ण कराना है। इसके बाद द्वितीय चरण जो चलेगा हमारा नवंबर से अप्रैल तक, उसमें सोमवार से शुक्रवार तक प्रत्येक दिन कुल 8 कालांश होंगे। प्रथम 2 कालांश का उपयोग हमें करना है वर्कबुक पर। तो साथियों, यहाँ सोमवार से शुक्रवार का टाइम क्यों दिया गया है, तो आपको ध्यानवत होगा कि शनिवार को नो बैग डे होता है, इसलिए हमें यहाँ टाइम सोमवार से शुक्रवार का दिया गया है। समूह, विद्यार्थी समूह 2 प्रकार से ही बनाने हैं। बेसलाइन के आधार पर हमें यह निर्धारण करना है। प्रथम समूह वह होगा जो 60% से अधिक प्रश्न हल करता है या 60% प्रश्न हल करता है, वह बिहाइंड ग्रेड में नहीं आएगा। और द्वितीय समूह यह होगा जो 60% से कम प्रश्न हल करता है, वह बिहाइंड ग्रेड में आएगा। साथियों, आपको फिर से एक बार निवेदन है, मौलाद हेल्प चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वर्कबुक का नाम देखो, हर क्लास के वर्कबुक का अलग अलग नाम दिया हुआ होता है। कक्षा 3 के वर्कबुक को पहल के नाम से जानेंगे, कक्षा 4 से 5 के वर्कबुक को प्रयास के रूप में जानेंगे और कक्षा 6 से 7 के
वर्कबुक को प्रवाह के रूप में, और यहाँ गलती से 5-6 लिखा हुआ है, यहाँ है 7 से 8 के वर्कबुक को प्रखर के रूप में जानेंगे। अब बिहाइंड ग्रेड जो होंगी कक्षा तीसरी में, वह हिंदी, अंग्रेजी, गणित की जो बिहाइंड ग्रेड आप निर्धारित करेंगे वह कक्षा 1 और 2 निर्धारित करेंगे। जो कक्षा चौथी और 5वीं की जो वर्कबुक है उसके बिहाइंड ग्रेड होंगे कक्षा 2, 3 और 4। यह आपका निर्धारण बेसलाइन असेसमेंट के आधार पर ही होगा, समेस्टिव असेसमेंट के आधार पर नहीं होगा, बेसलाइन असेसमेंट के आधार पर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।